तो आज की प्रेजेंटेशन कब दे रही हो? वो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे जल्दी घर जाना होगा। ठीक है, ये काम वो नया लड़का है ना, हाँ उसे दे दो। बॉस ने ये काम तुम्हें देने को कहा है, लंच के बाद निपटा देना, मेरा हाफ डे है आज। लड़की के लिए बॉस द्वारा किया गया ये बैड टच कोई नई बात नहीं थी, लेकिन घर की जिम्मेदारी और कुछ सपनों के चलते वो ये सब सहन करने के लिए मजबूर थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान अपने सपनों और मजबूरियों को दरकिनार करते हुए अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। शायद आज का ये बैड टच प्रिया के जीवन का वही वक्त था। पैकिंग हो गई ना बेटा? जी पापा। खूब मन लगाकर पढ़ना। इस उम्र में मन पढ़ाई में नहीं लड़कों में लगता है, लड़कों में। आप तो रहने दो, हमें अपनी बिटिया पर पूरा भरोसा है, लेकिन भाई ये अकेली रहेगी कैसे? जवान लड़की है, यहाँ तो हम सब हैं। देर रात भी कुछ चाहिए हो तो घर में सब मिल जाता है, वहाँ कैसे? मैं जानता हूँ कि कुछ मुश्किलें आएंगी, लेकिन मेरी बच्ची मैनेज कर लेगी ना बेटा? जी पापा। प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी बनाई है। वो मैंने नहीं, माधव ने तैयार की है। क्या बात है, लड़के को आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और अभी से उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रही हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज शाम को तुम कॉफी डेट पर चल रही हो ना? नहीं, आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है, तो फिर कभी और चलते हैं ना। एक तो तुम और तुम्हारी तबीयत कभी अच्छे मूड बनने पर ठीक ही नहीं होते। प्रिया के लिए ये ऑफिस धीरे धीरे एक सोने का पिंजरा बनता जा रहा था, जहाँ उसकी सब जरूरतें और ख्वाहिशें पूरी तो हो रही थी, लेकिन वो अपनी मर्जी से किसी से ना तो मिल सकती थी और ना ही दोस्ती कर सकती थी। ऐसे में उसका ध्यान वापस माधव की तरफ जाता है और वो सोचती है कि शाम को फ्री हो, एक काम है। ये पहली बार था जब प्रिया ने हिम्मत करके किसी लड़के को कॉफी डेट के लिए राजी किया था। दोनों कॉफी पी ही रहे थे कि बॉस भी वहाँ आ जाता है। तो कैसी चल रही है तुम्हारी डेट? इससे मिलो, ये है मेरी वाइफ। नहीं, ये कोई डेट नहीं है, बस प्रिया जी ने कहा तो मैं कॉफी के लिए आ गया। तो प्रिया जी ने ये नहीं बताया कि आज उनकी तबीयत खराब है? क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं, वो बस थोड़ी सी। अरे जाने दो, आप दोनों एंजॉय करो, हम चलते हैं। क्या आप भी? प्रिया बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। बॉस का ये बर्ताव उसे अपनी चाची के उन दिनों की याद दिलाता है जब वो नौकरी लगने के बाद पहली बार घर जाती है। देख लो भाई, लड़की होने के कितने फायदे हैं। एक मेरा बेटा है जिसे ढंग की कोई नौकरी नहीं मिल रही, और एक ये है। मैं तो अब भी कहती हूँ इसकी शादी करवा दो, ये नाक कटवाएगी हमारे खानदान की। अरे चुप भी कीजिए भाभी, क्या आप भी? बच्ची इतने दिनों बाद घर आई है और आप जानती ही क्या है हमारी बिटिया के बारे में। हाँ, सब जानती हूँ। शहर जाकर लड़कियाँ कैसे पैसा कमाती हैं, फंसा लिया होगा कोई मालदार मुर्गा। अगले दिन तो ये क्या था? तबीयत खराब है? अरे तुम्हारी वजह से अपनी उस मनहूस बीवी को साथ ले जाना पड़ा मुझे, और वो कल का आया लड़का उसके साथ। सीरियसली? है ही क्या उसके पास? आज नौकरी से निकाल दूं तो कल सड़कों पर भीख मांगता हुआ नजर आएगा वो। तभी प्रिया का ध्यान टेबल पर पड़े माधव के टर्मिनेशन लेटर पर जाता है और प्रिया को इस सोने पिंजरे से आजाद होने का आइडिया मिल जाता है। तो तुमने क्या सोचा है? तुम कब तक ये नौकरी करते रहोगे? मैंने तो सोच लिया है, कुछ बड़ा करूंगी। मतलब? टर्मिनेशन लेटर मिलने से पहले ही प्रिया माधव से रेजिग्नेशन लेटर बॉस को भिजवा देती है और साथ ही खुद को भी कंपनी से अलग कर देती है। माधव और प्रिया एक छोटे से बिजनेस से शुरुआत करते हैं और बिजनेस में आने वाले तमाम उतार चढ़ाव से इस कदर मुकाबला करते हैं कि वो जल्द ही देश की नामी ग्रामी मैगजीन के कवर पेज का हिस्सा बन जाते हैं। अरे चिंकी, देखो तो कौन आया है। हमारी बिटिया कितनी प्यारी लग रही है, नजर न लगे इसे। जी, पापा ने बताया था आपसे मिल लूं। कोई जरूरी काम था क्या? अरे बता देंगे काम, पहले कुछ खा पी तो ले। और इस तरह से जो प्रिया के कैरेक्टर पर सवाल उठाया करते थे, आज पैसा आते ही उसे अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करते हुए नजर आते हैं। तो देखा आपने, जब एक लड़की अपने सपनों की उड़ान को भरना शुरू करती है तो उसे सपनों के साथ साथ ऐसे लोगों का भी विरोध सहन करना पड़ता है जो कभी हर हालात में उसके साथ खड़े रहने का दावा करते थे। लेकिन याद रहे, लड़की भले ही अपने संस्कारों के चलते अपनी बुराई करने वाले इंसान के व्यवहार को भुला दे, लेकिन कभी भी उस इंसान को नहीं भूलती जो उसके मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा हो।